हेलो एवरीवन, मैं अवंतिका सिंह, टैरो कार्ड रीडर की हीला। तो डिज़ायर बहुत बार बोल चुकी हूँ कि डिज़ायर किसी भी चीज़ के पीछे भागने से अगर कोई चीज़ हासिल हो जाती, अगर तुम भाग रहे हो और वो चीज़ें तुम्हें मिल जानी है तो मिल जाती। इतना स्ट्रगल लाइफ में नहीं रहता, समझे तुम? ये जो भाग भाग के रफ्तार में भाग रहे हो ना, पर्सन मिल जाए, मुझे हाय कह दे, उसके कहने या ना कहने से तुम्हें इम्पोर्टेंट तुम्हें मिलेगी। ये उन लोगों के लिए बोल रही हूँ जो अपने पर्सन के लिए मुझे बार बार मैसेज करके परेशान कर रहा है। ठीक है, परेशान तो खैर मैं नहीं होती, कोई परेशान कर भी नहीं सकता मुझे, लेकिन चक्कर क्या है कि इन रूट कॉज को समझो। जिससे तुम वैल्यू ढूंढ रहे हो ना, तुम डिज़ायर क्रिएट करके उससे भीख मांग रहे हो। हाय मेरे को बात कर लो, हाय क्या है यार, क्यों इतने अपने आप को अवेलेबल कर। कोई तुमसे 3 3 महीने बात नहीं कर रहा और वो एक बार तुम्हें कॉल कर रहा है, वीडियो कॉल पे बुला रहा है, तुम चले जा रहे हो, क्यों? देखो, लग सकता है, और पता है जिनको मैं समझाती हूँ उनको ये लग रहा है कि भाई अगर मैंने बात नहीं किया, उसने मुझे छोड़ दिया तो वो छोड़ के चला जाएगा, तो ऐसे डर डर के कोई चीज़ तुम्हें मिल भी जाएगी तो तुम कितने खुश रह जाओगे। तुमने उसको हासिल कर भी लिया तो कितने खुश हो जाओगे। प्यार भीख में नहीं मिलता। अगर आपने अपना ईमानदारी से चीज़ों को दिया है और ईमानदारी से चीज़ों को किया है, तो ये ध्यान में रखो कि वो चीज़ तुम्हारे पास सॉरी बीच में कॉल आ गई थी, तो वो चीज़ें तुम्हारे पास आनी है और 100% आएंगी, क्यों नहीं आएंगी? हाँ, लेकिन आप अपना काम इस तरीके से करके हटो, ऐसे अपने को दे के हटो। देखो कि दावा कर रहे हो कि तुम्हें किसी से प्यार है, लग अटैचमेंट है, और उससे डिमांड कर रहे हो, तो ये कोई प्यार नहीं है। वो तुम्हें इम्पोर्टेंट दे इसलिए वो कहे, इसलिए फील होगा। देखो, इंसान को अपने आप ही चीज़ें फील होती, तुम्हें खुद पता होगा कि तुम्हारी क्या वैल्यू है उसकी नज़र में। और अगर उसकी नज़र में वैल्यू नहीं है, तुम्हारी कोई वैल्यू नहीं है, वो तुम्हें वैल्यू नहीं कर रहा, तो भीख मत मांगो। भीख मत मांगो, और मुझे मत कहो स्पेल करने के लिए, क्योंकि मैं इस तरह की स्पेल नहीं करूँगी, कभी नहीं करूँगी जहाँ इस तरीके से भीख हो, क्योंकि मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी किसी से भीख नहीं मांगा। चाहे वो प्यार का हो, चाहे वो एहसास का हो, चाहे वो इम्पोर्टेंट का हो, नहीं। लोगों को लगता होगा कि मुझे थोड़ा सा अकड़ है, गुरूर है, नहीं, ये मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट है। क्योंकि राइट फेमिनाइन, ध्यान में रखना, राइट जो फेमिनाइन होगी ना, अगर वो मुड़ जाती है तो फिर मर्द को फ़र्क पड़ता है, औरत को फ़र्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वो तभी तुमसे दूर जाएगी, तभी तुमसे वो मुड़ेगी जब वो अपना 100% दे चुकी होगी। तो उसके बाद देने के लिए फिर कुछ नहीं बचता, क्योंकि वो 100% दे चुकी है। और वो मुड़ेगी तो फ़र्क पड़ेगा। और वो राइट फेमिनाइन जो रहेगी अनकंडीशनल होगी, वो हाथ ऐसे रखेगी, वो भीख नहीं मांगेगी, मुझे प्यार दे, मुझे पैसा दे, मुझे रुपया दे, मुझे इंपॉर्टेंट दे, मुझे वैल्यू कर, नहीं, कभी नहीं। वो विथ रिस्पेक्ट अपनी ड्यूटी को ईमानदारी से निभाएगी, जो आप भी निभाओ। और उसके बदले में सौदा मत करो। ये चोचलेबाजी, ये जो प्यार होता है, ये सौदा नहीं होता कि मैंने तुमको इतना परसेंट किया तो तुम मेरे को उस बदले में इतना परसेंट करो, नहीं, ये चीज़ें गलत है। आप अपना 100% दो, एहसास दो, केयर करो, लेकिन अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को गिरा के नहीं। एक इंसान आपकी ज़िंदगी में वैल्यू रखता है और आप भी उसकी ज़िंदगी में वैल्यू रखते हो, लेकिन हर टाइम नहीं। ये हर टाइम फ़ोन पे बाबू सोना टोला, ये सब बेवकूफ़ी वाले चोचले हैं, ठीक है? तो इन चीज़ों को समझो और इन चीज़ों पे अपनी वैल्यू को करो, और अपनी डायग्राम को खुद चेक करो कि तुम कौन से कहाँ पे हो। और अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारा पर्सन तुम्हारे इतने एफर्ट के बाद, तुम्हारी चीज़ों के बाद भी तुम्हारी वैल्यू नहीं कर रहा है, और तुम राइट हो फिर भी वो तुम्हें नहीं दे रहा है, तो तुम भीख मत मांगो। फिर वो उसकी बदनसीबी है, तुम्हारी नहीं। क्योंकि उसकी लाइफ में अगर तुम सही हो,
अगर तुम राइट फेमिनाइन हो तो याद रखना कि आजकल के ज़माने में या किसी भी ज़माने में राइट फेमिनाइन या राइट किसी भी पर्सन का अनकंडीशनल तरीके से होना और ईमानदारी से अपने एफर्ट को डालना, ईमानदारी से अपने रिलेशन को संभालना जिसमें कोई कंडीशन ना हो, ये 1% वूमेंस है आजकल के टाइम पे। ये जो इतना धमाल मचा है ना रिलेशनशिप में, इसमें मैं 80% रिस्पॉन्सिबल जो है आप लोगों को मानती हूँ, क्योंकि फेमिनाइन एनर्जी को मानती हूँ, क्योंकि आप जो है डिज़ायर में आ जाती हो। आपको ये लगता है कि आपकी ज़िंदगी किसी पर्सन के बिना कटेगी नहीं, उसकी कंडीशन पे आप अपनी 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 कंडीशन डाल देते हो कि हाय मैं मर गई, हाय मैं तो ऐसा मत करो, भीख मत मांगो। तुम डिज़र्व करोगे तो झक मार के लेट हो सकता है, लेकिन वो तुम्हारे पास आएगा ज़रूर। याद रखना, टाइम लगता है। सच्चाई ओरिजिनलिटी को पहचानने में, ओरिजिनलिटी को जानने में थोड़ा वक्त लगता है। आप वक्त दीजिए अपने पर्सन को, उन्हें अपने आप जज करने दीजिए कि आप कैसे हो। पीछे मत भागो, पूरा स्पेस दो, ठीक है। फिर आपकी जो जगह है वो हमेशा उनके दिल में रहेगी, वो कोई नहीं ले सकता। लाख खूबसूरती, इस चीज़ का जो डर है ना, वो लड़की खूबसूरत है उसके पास वो चला जाएगा, वो लड़की खूबसूरत है उसके पास चला जाएगा, वो 100 के पास चला जाए, बट तुमको कोई रिप्लेस नहीं कर सकता। और अगर तुम राइट हो और सही हो तो तुम्हारे रहते कोई आएगा भी नहीं, क्योंकि जो राइट एहसास होता है वो दूसरे को कंप्लीट कर देता है, ठीक है, चाहे वो मैन हो चाहे वो वूमन हो। और जब कंप्लीट हो जाता है रिलेशन में, एक दूसरे की रिस्पेक्ट और एक अंडरस्टैंडिंग का स्केल जब बन जाता है, तो फिर किसी तीसरे की कोई जगह रह भी नहीं जाती। तो बहुत अपना ख्याल रखें, रिलेशनशिप को डिज़ायर के मापदंड पे नापना बंद करिए, ठीक है। अनकंडीशनल रहिए, बिल्कुल अनकंडीशनल रहिए, बैलेंस रहिए, अपनी सोल की वैल्यू पहले करना सीखिए। सब कुछ दो बट खुद को गिरा के नहीं। जब ये लगे कि सामने वाला तुम्हें गिरा रहा है, सामने वाला तुम्हें तुम्हारी औकात दिखाने पे आ गया है, तुम उसके लिए ऑप्शन बन रहे हो, तो लाख तुम्हारी चाहत हो, वहीं रुक जाओ, ठीक है। चलिए, बहुत अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच।